जय श्री कृष्ण। भगवत गीता साधक संजीवनी के अध्याय 2 का 25वां श्लोक। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदितवैनं नानुशोचि तु महर्षि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। अव्यक्तम मतलब जैसे शरीर संसार स्थूल स्वरूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योत अयम मतलब मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय है। परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो अयम मुच्यते मतलब यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अधाह्य, अवलेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, यस्थाणु और सनातन इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्मादेवं विदितवैनं नानुशोचतु महर्षि मतलब इसलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकारी आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले कि लेंगे हम सब, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात कहते हैं भगवान। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितु महर्षि। ये श्लोक 26वां है, 26। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या देखेंगे। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल कर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में पहले कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, उसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण बीज एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहता है। बीज की ही तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया, फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर
घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी मतलब आत्मा को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।